अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेक्निकल एनालिसिस मास्टर क्लास। आज आपका लेक्चर 1 स्टार्ट हो रहा है और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डॉ थ्योरी को। डॉ थ्योरी पेश की गई है सर चार्ल्स डॉ की तरफ से और इनको फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस भी कहा जाता है बिकॉज ये फर्स्ट थ्योरी थी टेक्निकल एनालिसिस के लिए। और इसके बाद जितनी भी थ्योरीज आई हैं वो इन्हीं की थ्योरी के ऊपर बेस्ड करती हैं, चाहे वो गैंग की थ्योरी हो, चाहे वो इलाइट की थ्योरी हो, चाहे वो वाइकॉफ की थ्योरी हो। बट सबकी सब थ्योरीज जो हैं वो डॉ थ्योरी पर ही बेस्ड करती हैं। इट मे भी आपको ये बहुत सिंपल सी थ्योरी लगेगी, बट ये थ्योरी काम करती है और बहुत सारी हमारे ट्रेड प्लान में ये हमारी हेल्प करती है। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्रॉफिटेबल है। हम इसको इसी लेक्चर के दौरान हम इसको कुछ स्लाइड्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे और इसको हम रियल मार्केट में एग्जीक्यूट करके वहाँ से भी इसको हम एग्जांपल्स के तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। डॉ डॉ थ्योरी है डॉ थ्योरी बेसिकली आपको आपके ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि ये ट्रेंड बुलिश ट्रेंड है या बेरिश ट्रेंड है। बेसिकली मार्केट एक पैटर्न प्रिंट करती है, पैटर्न क्रिएट करती है। जब भी एक मार्केट मूव करती है, चाहे वो बुलिश ट्रेंड पे मूव करे चाहे वो बेयरिश ट्रेंड पे मूव करे, तो एक पैटर्न बनाती है जिसको हम पीक्स और थ्रॉट्स कहते हैं कि हाइज बनाती है और लोज बनाती है या लोज बनाती है और हाइज बनाती है। तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंगली हम अपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। ट्रेंड्स दो तरह के होते हैं नॉर्मली, बुलिश ट्रेंड और बेरिश ट्रेंड। डॉ थ्योरी के मुताबिक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन में अगर हम बुलिश ट्रेंड को की डेफिनेशन को समझें तो सिंपल से 4 वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है कि एक सीरीज ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज। सीरीज ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज का मतलब ये है कि मार्केट एक हायर हाई मीन्स कि एक नया हाई क्रिएट करती है। मीन्स कि अगर फॉर एग्जांपल मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, अभी एक शेयर का रेट है 10 रुपये का और वो एक नया रेट मतलब प्रिंट करती है, एक नया हाई बनाती है। मीन्स कि फॉर एग्जांपल वो 12 रुपये पे चली जाती है मार्केट, तो इट मीन्स कि हम उसको एक नया हायर हाई कहेंगे। और उसके बाद मार्केट क्या करती है कि दोबारा थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करती है, बस अपने पुराने लोअर लो को ब्रेक नहीं करती। मीन्स के फॉर एग्जांपल वो 12 रुपये से दोबारा 10 रुपये 11 रुपये पे आती है और उसको प्रिंट करने के बाद मीन्स के एक नया हायर लो बनाने के बाद दोबारा से पुराने अपने हायर हाई को ब्रेक करती है। मीन्स के जो 12 रुपये का एक नया उसने हायर हाई बनाया था उसको ब्रेक करती है और 13 या 14 रुपये पे जाकर एक नया हायर हाई बना देती है। इट मीन्स और जब तक यही पैटर्न कंटिन्यू होता रहेगा, मीन्स के नए हायर हाइज और नए हायर लोज बनते रहेंगे, हम इसको बुलिश ट्रेंड कंसीडर करेंगे। सेम लाइक इसी तरीके से अगर हम बेरिश ट्रेंड की बात करें तो बेरिश ट्रेंड की एग्जांपल इसकी बिल्कुल ऑपोजिट है। और इसमें क्या है कि एक सीरीज ऑफ लोअर हाइज एंड लोअर लोज। मीन्स के मार्केट जब भी बेरिश ट्रेंड में मूव करती है, मीन्स के नीचे की तरफ मूव करती है, डाउन ट्रेंड में मूव करती है, तो मार्केट क्या करती है इसी तरीके से पीक्स और थ्रॉट्स बनाती है और उसमें क्या करती है कि एक नया लोअर लो बनाती है। मीन्स के फॉर एग्जांपल 10 रुपये की पे मार्केटिंग चल रही थी एक शेयर की और उसको वो करती है ये कि 9 रुपये पे एक नया लोअर लो प्रिंट करती है और दोबारा से वो दोबारा एक लोअर हाई प्रिंट करती है। मीन्स कि दोबारा थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करती है और 9.5 रुपये पे एक नया उसने लोअर हाई प्रिंट किया और उसके बाद दोबारा से मार्केट नीचे की तरफ आती है और जो उसने लास्ट लोअर लो बनाया था, मीन्स कि 9 रुपये का एक शेयर की प्राइस उसने ब्रेक की थी, उसको ब्रेक करती है 8 रुपये या 7 रुपये पे एक नया लो प्रिंट कर देती है। मीन्स कि एक नया उसने लो साइड पर उसने अपनी पीक क्रिएट की और सेम लाइक इसी पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए वो अपना लोअर लोन और लोअर हाइज की एक सीरीज बनाती है। तो इसको हम बेरिश ट्रेंड कहते हैं। ठीक है, ये हमने देखा एज पर डेफिनेशन और अब हम इसको थोड़ा सा डायग्राम की तरफ देखेंगे और उसके बाद हम इसको रियल मार्केट के ऊपर जाके हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे ट्रेंड्स को और उसके बाद हम अपनी ट्रेड प्लान को भी बनाने का तरीका देखेंगे।
तो बुलिश ट्रेंड की एग्जांपल के लिए कि एक डायग्राम आपके सामने आ रही है, आप इसको देखिए और इसको को समझने की कोशिश करें कि बुलिश ट्रेंड क्या होता है, या बुलिश ट्रेंड स्टार्ट कैसे होता है और एंड कैसे होता है, और बुलिश ट्रेंड की डेफिनेशन क्या है डॉ थ्योरी के मुताबिक। जिस तरीके से इसमें आप एक देख रहे हैं कि एक अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, इससे मार्केट दोबारा अप ट्रेंड की तरफ मूव की है मार्केट ने, और ये हमें पता कैसे चलेगा कि बुलिश ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो गया है। हम इसमें देखेंगे कि यहाँ पर एक रेड लाइन हमने क्रिएट की हुई है। यहाँ पे रेड लाइन का मतलब ये है कि हमारा यहाँ पर इसने एक लोअर हायर हाई या लोअर हाई बनाया है, और उसके बाद इसने एक जो क्लोजिंग दी है मार्केट ने, वो एक लास्ट लोअर लो को उसने ब्रेक नहीं किया, मींस कि उसने नीचे की तरफ एक नया लोअर लो नहीं बनाया, उसको ब्रेक नहीं किया, बल्कि उसके ऊपर की क्लोजिंग दी है मार्केट ने, मींस कि एक इसने हायर लो क्रिएट किया है। और हमारा जो ट्रेंड है या हमारी जो डेफिनेशन है डॉ थ्योरी के मुताबिक, उसकी डेफिनेशन स्टार्ट होती है यहाँ से, इस रेड लाइन से। जब मार्केट एक नया हायर लो प्रिंट करती है, उसके बाद मस्ट है मार्केट को कि इसके बाद एक नया हायर हाई प्रिंट करे, और हमारी एंट्री इस हायर हाई के बाद बनती है। इसकी डेफिनेशन को कंप्लीट करने के लिए इसने अपना लास्ट हायर हाई को ब्रेक करना है और नया हायर हाई बनाना है। जिस तरीके से मैंने पहले एक एग्जांपल दी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस शेयर की प्राइस थी 10 रुपये, और इसने यहाँ पर आके एक नया हायर लो प्रिंट किया 9 रुपये पे, और इसने जो लास्ट फॉर एग्जांपल ये 10 रुपये का जो रेट, इसकी जो लास्ट हाई था, उसको ब्रेक करके और उसने यहाँ पे इसने 12 रुपये की इसकी प्राइस इससे यहाँ पे ब्रेक कर दी। उसके बाद ये दोबारा मार्केट नीचे की तरफ मूव करती है, और फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसने 9.5 रुपये का एक नया लोअर हायर लो प्रिंट किया, और उसके बाद दोबारा ऊपर की तरफ मूव करती है और नया हायर हाई एक नए रेट के ऊपर बनाती है, और दोबारा से नीचे की तरफ आती है, और दोबारा से लास्ट जो लोअर हायर लो है उसको ब्रेक नहीं करते, बल्कि उससे ऊपर की क्लोजिंग देती है मार्केट, और एक नया हायर लो प्रिंट करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट होगी, मींस कि एक सीरीज ऑफ हायर हाई एंड हायर लो यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। मींस कि ये हायर हाई, हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई। तो एक ये सीरीज ऑफ हायर हाइज एंड हायर लो स्टार्ट हो गई, मींस कि बुलिश ट्रेंड हमारा स्टार्ट हो गया, और हम इसमें अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं बुलिश ट्रेंड को देखते हुए। सेम लाइक इसी तरीके से जिस तरीके से ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, इसका एक ट्रेंड का एंड भी होता है, जिसके बाद हमने अपनी ट्रेड्स को बुलिश साइड पे एग्जीक्यूट नहीं करना है। उसके लिए कंफर्मेशन के लिए क्या होगा कि जितने भी हमारे ये हायर लोज थे, ये हायर लो पुराने हायर लो से ऊपर की तरफ, मींस कि उससे ऊपर की क्लोजिंग हमें उसने दी थी, और उसके बाद हमारा नया हायर हाई की तरफ मार्केट मूव किए। जबकि यहाँ पे एंड ऑफ बुलिश ट्रेंड का क्या मतलब है कि इसने मार्केट ने जो अपना एक पैटर्न क्रिएट किया हुआ था हायर हाइज एंड हायर लोज का, वो उसने यहाँ पर ब्रेक कर दिया। ब्रेक कैसे किया कि उसने अपना लास्ट हायर लो को ब्रेक कर देता है, इस पॉइंट को ब्रेक करती है मार्केट और नीचे की तरफ आ जाती है। तो जब वो नीचे की तरफ क्लोजिंग दे देगी, इट मीन्स कि यहाँ पे बुलिश ट्रेंड जो है वो एंड हो गया है। हम दोबारा से अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए जो है वो दोबारा से अपनी प्लानिंग को रोकेंगे, और दोबारा से उसको चेक करेंगे कि हमारा नेक्स्ट ट्रेंड कौन सा बन रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करेंगे। इससे कि हम एक रियल मार्केट में एग्जांपल लेते हैं और रियल चार्ट में हम जाकर चेक करते हैं। मेरे पास ये चार्ट ओपन हुआ है ब्रिटिश पाउंड यूएस डॉलर का, और इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं इस तरीके से कि ये किस तरीके से एक बेरिश ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, और ये बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ है, और इसमें हम इसकी डॉ थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पे कुछ मार्किंग्स कर देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए इसको समझने के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे ये मार्केट हायर लो, सॉरी मैंने इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। मार्केट जो है वो लोअर हाइज
और लोअर लोज जो है वो प्रिंट करती हुई आ रही है। अब आप ये देखें कि यहाँ पे मार्केट ने ये एक हायर लोअर हाई बनाया, ये लोअर लो बनाया, फिर एक लोअर हाई बनाया और दोबारा से लोअर लोअर लो बनाया, और उसके बाद मार्केट ने क्लोजिंग दी है अपने जो हमारा लास्ट लोअर हाई था इसको ब्रेक किया और एक नया इसने हायर हाई प्रिंट कर दिया है। मीन्स कि इसने पुराने टॉप जो हमारा लोअर हाई था उसको ब्रेक किया, तो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, ये हमारा हायर हाई प्रिंट कर दिया मार्केट ने। अब इसकी डेफिनेशन के मुताबिक क्या कंफर्मेशन हमें चाहिए कि ये बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया, हम इसमें दोबारा चेक करेंगे कि यहाँ पर इसने हायर लो प्रिंट करना है। हायर लो इसने यहाँ पे प्रिंट किया और उसके बाद दोबारा से इसको हायर हाई को ब्रेक करने के लिए दोबारा से यहाँ पर इसने एक नया हायर हाई प्रिंट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हायर हाई प्रिंट करने के बाद दोबारा से इसने एक नया हायर लो प्रिंट किया और इसी तरीके से दोबारा से मार्केट ऊपर की तरफ मूव होती है और एक नया हायर हाई प्रिंट करती है और फिर ये दोबारा से अपने पैटर्न को यूज़ करते हुए हायर लो प्रिंट करती है और दोबारा से एक नया हायर हाई और एक दोबारा से नया हायर लो। ठीक है, एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए मेरे ख्याल में एग्जांपल बहुत बेस्ट एग्जांपल है आपके लिए कि जिस तरीके से भी हमने डेफिनेशन को देखा, जिस तरीके से हमने इस एक डायग्राम को देखा कि मार्केट में किस तरीके से बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होता है और किस तरीके से इसकी जो है ना हमें कंफर्मेशन होती है कि एक सीरीज ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज जो है वो बनना स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसको हम यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं कि ये इसने एक बेरिश ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था और ये लोअर लोज ने प्रिंट करने के बाद इसको क्लोज कर दिया, यहाँ पे इसकी ऊपर की क्लोजिंग दी। तो बेसिकली हम क्लोजिंग्स का वेट करते हैं और क्लोजिंग्स ही हमें क्लियर करती हैं कि हमारा ट्रेंड जो है वो किस तरीके की तरफ इसकी मूवमेंट बन रही है। उसकी वजह से हम नया हायर लो प्रिंट किया, फिर हायर हाई प्रिंट किया, फिर हायर लो प्रिंट किया, फिर हायर हाई प्रिंट किया, फिर हायर लो, फिर हायर हाई और फिर हायर लो। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड पे मीन्स कि बुलिश ट्रेंड पे मूव हो चुकी हुई है और अब हम अपनी यहाँ पे ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं एज पर डॉ थ्योरी और अपने ट्रेड को प्लान करेंगे हम बाय की ट्रेड लेने के लिए। अच्छा, ट्रेड प्लान हम बाद में देखते हैं कि ट्रेड प्लान किस तरीके से हम बनाएंगे और किस तरीके से अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करेंगे। अभी हम इसमें नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि हमारा बेरिश ट्रेंड जो है वो किस तरीके से होता है। तो बेरिश ट्रेंड जो है वो सेम जिस तरीके से हमने पहले डेफिनेशन में देखा था कि बुलिश ट्रेंड के ऑपोजिट काम करता है और जिस तरीके से बुलिश ट्रेंड में एक सीरीज ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज होते हैं, सेम लाइक इसके अंदर क्या होता है कि एक सीरीज ऑफ लोअर हाइज एंड लोअर लोज, लोअर हाइज एंड लोअर लोज। ठीक है, मार्केट इसी से पहले हमने शेयर की एग्जांपल ली कि एक शेयर 10 रुपए का था, वो 9 रुपए पे एक नया लोअर लो प्रिंट करता है और उसके बाद दोबारा से एक नया लोअर हाई प्रिंट करता है। मीन्स कि फॉर एग्जांपल 9.5 रुपए पे जाता है और दोबारा से फॉर एग्जांपल वो 8 रुपए पे क्लोजिंग देता है, एक नया लोअर लो प्रिंट करता है और दोबारा से ऊपर हाई की तरफ जाता है और एक नया हायर लोअर हाई प्रिंट करता है किसी भी प्राइस के ऊपर और दोबारा से नीचे एक नया लोअर लो प्रिंट करता है, पुराने पॉइंट्स को ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ क्लोजिंग्स देता रहता है बार बार। तो इट मीन्स कि ये एक बेरिश ट्रेंड होता है। तो बेरिश ट्रेंड में का स्टार्ट कैसे होता है, जिस तरीके से बुलिश ट्रेंड का स्टार्ट होता है कि एक क्लोजिंग्स के ऊपर हम उसको कैलकुलेट करते हैं, सेम लाइक हम बेरिश ट्रेंड को भी मार्केट की क्लोजिंग्स के ऊपर हम उसको चेक करते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ से एक ट्रेंड जो है वो बुलिश चलता हुआ आ रहा था और वो हायर हाई बनाता है और हायर हाइज के बाद क्या करता है मार्केट उसको
जिसका लास्ट हायर लो होता है उसको मतलब उसने मार्केट ने दोबारा एक हायर लो बनाया, और उसके बाद एज पर डेफिनेशन उसने एक नया हायर हाई प्रिंट करना था, बट उसने हायर हाई प्रिंट यहाँ पे नहीं किया, बल्कि उसने लास्ट हायर हाई से नीचे की क्लोजिंग दी है, मीन्स कि एक नया लोअर हाई प्रिंट कर दिया। लोअर हाई प्रिंट करने के बाद हमारे पास कंफर्मेशन कहाँ पे होती है, इस रेड लाइन से होती है, मीन्स के यहाँ पे हमारा स्टार्ट ऑफ बेरिश ट्रेंड होता है, मीन्स के लास्ट हायर लो को भी ब्रेक करती है मार्केट और एक नया लोअर लो प्रिंट कर देती है। जब वो लोअर लो प्रिंट करती है तो दोबारा क्या होता है कि दोबारा से ऊपर की तरफ मूव करती है और थोड़ा एक नया हायर लोअर हाई प्रिंट करती है और दोबारा से लास्ट लोअर लो को ब्रेक करते हुए दोबारा से नीचे की तरफ आती है और एक नया लोअर लो प्रिंट करती है। फिर क्या होता है कि यही दोबारा से एक सीरीज स्टार्ट हो जाती है, मींस के लोअर हाइज लोअर लोज लोअर हाइज लोअर लोज, तो एक सीरीज स्टार्ट हो जाती है और इसको हम बेरिश ट्रेंड कहते हैं एज पर डॉ थ्योरी। सेम लाइक जिस तरीके से हमने लास्ट बुलिश ट्रेंड की एग्जांपल ली थी, बेरिश ट्रेंड का भी जिस तरीके से स्टार्ट हुआ है इसी तरीके से एक एंड भी होता है, ताकि हमें पता कंफर्म हो जाए कि अब हमने इसके बाद बेरिश साइड पे अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करना, हमने वेट करना है नया ट्रेंड क्रिएट होने का या नया ट्रेंड आइडेंटिफाई होने का, उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि हमने जैसे ही मार्केट लोअर हाइज एंड लोअर लोज की सीरीज बना रही है और वहाँ पर एक क्लोजिंग देती है मार्केट, एक नया लोअर लो प्रिंट करती है और लोअर लो प्रिंट करने के बाद क्या करती है कि अपने लास्ट लोअर हाई को ब्रेक करते हुए मार्केट ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे देती है। इट मीन्स कि आपका जो बेरिश ट्रेंड है उसका ब्रेक हो चुका है यहाँ पे, आपने यहाँ पर अब रुक जाना है और अपने ट्रेंड को देखते हुए वेट करना है क्लोजिंग्स मार्केट की क्लोजिंग्स का, और उसके बाद अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पर हमारा जो है वो बेरिश ट्रेंड एंड हो जाता है। अब हम इसको देखेंगे एक रियल मार्केट की एग्जांपल्स को यूज़ करते हुए, और हम इसमें देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, इसको समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ बिटकॉइन यूएस डॉलर के चार्ट की। इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये 2021 में मींस के 2021 नवंबर में मार्केट ने एक टॉप लगाया था मार्केट का बिटकॉइन का, $69,000 का उसने टॉप लगाया था, और इसके बाद मार्केट बेरिश साइड पे मूव हुई थी। तो हम इसी एग्जांपल को लेते हैं और फॉर एग्जांपल हम इस चार्ट को आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट किस तरीके से लोअर मतलब एक अप ट्रेंड पे थी। फॉर एग्जांपल इसने यहाँ पर इसने हायर लो बनाया, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको मार्किंग कर रहा हूँ, ये फॉर एग्जांपल इसका हायर हाई था, और यहाँ पे इसने दोबारा एक और नया हायर लो बनाया, फिर इसने एक नया हायर हाई बनाया, और इसी तरीके से नेक्स्ट एक और हायर लो, और एक और इसके बाद हायर हाई। ठीक है, मार्केट का एक ट्रेंड बना हुआ है अपसाइड ट्रेंड पे, और वो एक सीरीज ऑफ हायर लोज एंड हायर हाइज बना रहा है, फिर हायर लो बना रहा है, फिर हायर हाइज बना रहा है, फिर हायर लो बना रहा है, फिर हायर हाइज बना रहा है। ठीक है, और एक अप ट्रेंड पे मार्केट चल रही है, और यहाँ पर क्या होता है कि एक मार्केट दोबारा से जो है वो ट्रेंड ब्रेक कर देती है। ट्रेंड ब्रेक की कंफर्मेशन हमें कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे एक देखेंगे, ये एक नया इसने हायर लो बनाया, ठीक है, जिस तरीके से भी हमने डायग्राम को देखा था कि मार्केट का अगर अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड का क्या होना चाहिए कि यहाँ पे मार्केट ने एक नया हायर हाई बनाने के बाद हायर लो बनाया, और उसके बाद दोबारा इसका का पैटर्न कंटिन्यू तब होता कि एक नया हायर हाई मार्केट प्रिंट करती। मार्केट ने हायर हाई प्रिंट करने के बजाय क्लोजिंग दी है, लास्ट हायर हाई से नीचे की क्लोजिंग दे दी है, मीन्स कि इसने यहाँ पर एक ये हायर लो प्रिंट कर दी है। ठीक है, इसको हम हायर लो कहेंगे। इसके बाद मार्केट ने क्या किया, दूसरा काम कि मार्केट ने इसका जो लास्ट हायर लो था
सॉरी, इसको मैं दोबारा से एडिट करता हूँ। ये लोअर हाई इसने प्रिंट कर दिए, ठीक है, मीन्स के लास्ट इसने हायर हाई को ब्रेक नहीं किया, तो इसको हम लोअर हाई कहेंगे। उसके बाद मार्केट ने क्या किया कि सेकंड काम कि मार्केट ने यहाँ पे ये जो इसका लास्ट हायर लो था, इसको मार्केट ने ब्रेक किया नीचे की तरफ, और यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं कि इसने एक नया लोअर लो प्रिंट कर दिया। लोअर लो प्रिंट किया, इट मीन्स कि जैसे ही मार्केट ने ये दोनों चीज़ें की हैं, इसके बाद हम बाय की तरफ ट्रेड नहीं यहाँ पर लेंगे, हम रुक जाएंगे और हम अपने कंफर्मेशन लेंगे मार्केट से कि मार्केट अगेन अपना पैटर्न रिपीट करे और हमें कंफर्म करे कि ये पैटर्न जो है वो बेरिश ट्रेंड जो है यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। और बेरिश ट्रेंड की स्टार्ट होने की हमें किस तरीके से पता चलेगा कि मार्केट ने यहाँ पर इसने दोबारा से एक नया लोअर हाई प्रिंट किया, ठीक है, और इसके बाद मार्केट ने दोबारा से नीचे एक नया लोअर लो प्रिंट किया, और अगर हम आगे चार्ट को देखते हैं तो ये देखते जाएं कि किस तरीके से मार्केट जो है वो परफॉर्म कर रही है। यहाँ पे लोअर हाई प्रिंट किया मार्केट ने, यहाँ पे मार्केट ने दोबारा से एक लोअर लो प्रिंट किया, और सो ऑन। इसी तरीके से अगर आप देखें तो मार्केट इसी तरीके का ये ट्रेंड कंटिन्यू आगे की तरफ कर रही है, और ये सीरीज ऑफ लोअर हाइज, सीरीज ऑफ लोअर हाइज एंड लोअर लोज प्रिंट करती जा रही है। ठीक है, तो इसमें अब आपको इस एग्जांपल में आपको आई थिंक आइडेंटिफाई हो चुका है क्लियर कि मार्केट किस तरीके से मूव करती है और किस तरीके से हम अपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बुलिश ट्रेंड है या बेरिश ट्रेंड है एज पर डॉ थ्योरी। और ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा आपके ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में और ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने में, और इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल क्लोजिंग्स के लिए। ठीक है, जिस तरीके से हमने यहाँ पर पिक्चर में देखा था, डायग्राम में देखा था कि किस तरीके से ये ट्रेंड स्टार्ट होता है और किस तरीके से ये एंड होता है, किस तरीके से ये सीरीज़ एक बनती है, और हमने इसको किस तरीके से यूज़ करना है। इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने पहले बता चुका हूँ आपको कि डॉ थ्योरी के बुल्स ट्रेंड जो हैं वो किस तरीके से होते हैं, और इसकी मुख्तलिफ ये डेफिनेशन या मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, इनको आप चेक कर सकते हैं। और यही हमने अभी जो रियल एग्जांपल रियल मार्केट के अंदर हमने जाके चेक किया, हमने उसमें भी इसको चेक किया कि एक सीरीज़ ऑफ हायर हाइज है और हायर लोज है, तो हम इसको बुलिश ट्रेंड कंसीडर करते हैं। और जो भी हमारा जो इसकी एक रैली होती है वो हमेशा अपने प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करती है और नए हायर हाइज प्रिंट करती रहती है, तो हम इसको सीरीज़ कंसीडर करते हैं, कि रैली कंसीडर करते हैं कि ये हायर हाइज क्रिएट कर रही है। और इसी तरीके से जितनी भी हमारे जो हायर लोज होते हैं वो लास्ट लोएस्ट जो पॉइंट होते हैं उससे मतलब अबव पॉइंट पे जाकर ब्रेक करते हैं, मीन्स क्लोजिंग्स देते हैं, और दोबारा से वहाँ से मार्केट एक नए हायर लो की तरफ मूव हो जाती है। तो एक थ्रॉट और पीक्स की एक रैली होती है, और उसमें हम अपने ट्रेंड को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बुलिश ट्रेंड है। और सेम लाइक इसी तरीके से हमारा जो बेरिश ट्रेंड है हम उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा सीरीज़ ऑफ लोअर हाइज और लोअर लोज प्रिंट हो रहे हैं, और उसमें भी क्या हो रहा है कि लास्ट जितने भी हमारे लोअर लोज होते हैं उनको ब्रेक करती है और एक नई लोअर लो प्रिंट करती है। इसको हम कहेंगे कि एक प्रीवियस एक रैली बन जाती है, और जितने भी पॉइंट्स हैं उनको ब्रेक करते हुए एक नए पॉइंट्स एग्जीक्यूट होते हैं, और जो सारे के सारे अपने प्रीवियस पॉइंट्स के लोज होते हैं। तो जितने भी लोज प्रिंट होते जा रहे हैं, एक सीरीज प्रिंट होती जा रही है लोअर लोज की और लोअर हाइज की, इसको हम बेरिश ट्रेंड कहते हैं।
और उसकी रैली का स्टार्ट भी यही होता है कि जो हमारा बुलिश ट्रेंड है उसको ब्रेक करता है ये, और बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। और जब भी बुलिश ट्रेंड की दोबारा से वो एक क्लोजिंग देता है, मींस के हमारे जो लोअर हाई होता है उसको ब्रेक करता है और उसके ऊपर एक नई हाई की क्लोजिंग दे देता है, इट मीन्स कि बुलिश ट्रेंड का यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, या हम इसको ये कह सकते हैं कि बेरिश ट्रेंड एटलीस्ट क्लोज हो गया, हमने इसको वेट करना है क्लोजिंग्स का और उसके बाद हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। अब हम देखेंगे कि हमने अपने रियल मार्केट के अंदर अपना ट्रेड प्लान कैसे बनाना है। हमने ये तो समझ लिया कि हमने अपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करना है, बट हमने अब अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कैसे करना है रियल मार्केट्स के ऊपर, हम वो चीज़ चेक करेंगे और उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। हमारा ट्रेड प्लान जब भी हमने क्रिएट करना है तो उसके लिए हमने इस डॉ थ्योरी को यूज़ करते हुए हमारे पास कुछ पॉइंट्स हमारे पास होंगे। पहले हमने अपने चार्ट को मार्क करना है इस तरीके से कि हायर हाइज कहाँ पर हैं, हायर लोज कहाँ पर हैं, लोअर लोज कहाँ पर हैं, लोअर हाइज कहाँ पर हैं, ताकि हम अपने पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकें ये बुलिश ट्रेंड है या बेरिश ट्रेंड है। उसके बाद आपने ये चेक करना है कि आपने जो पॉइंट्स निकाल लिए हैं आपने उनकी मार्किंग करनी है, और उसके बाद आपने अपनी ट्रेड को प्लान करना है। मार्किंग किस तरीके से करनी है, आप ट्रेंड लाइन के टूल को भी यूज़ कर सकते हैं, और इसी में मैं ज़रा थोड़ा सा सिंपल करने के लिए इसमें हॉरिजॉन्टल रे को यूज़ करूँगा। फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पर ट्रेंड जिस तरीके से हम बता रहे थे, पहले डिस्कस कर रहे थे कि बिटकॉइन का चार्ट है, तो ये हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा था, अप ट्रेंड की तरफ था, बुलिश ट्रेंड की तरफ था, और यहाँ पर एक ट्रेंड जो है वो ब्रेक होता है और हम कहते हैं कि ये लोअर हाइज और लोअर लोज प्रिंट करना शुरू कर दिए। तो हमने अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट किस तरीके से करना है, हमने अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट इस तरीके से करना है कि एटलीस्ट हमने दो क्लोजिंग्स का वेट करना है, मींस के दो बार हमारा लोअर लो जो है वो प्रिंट होना चाहिए, और उसके बाद हमने अपनी ट्रेड को प्लान करना है, ताकि ट्रेंड की एक डेफिनेशन कंप्लीट हो जाए कि एक लोअर हाई, एक लोअर लो, और उसके बाद दोबारा लोअर हाई और दोबारा लोअर लो, मींस के दो दफ़ा हमारे पास कंफर्मेशन हो जाए जब लोअर लो की, तो हम अपने ट्रेड को प्लान कर लेंगे। ट्रेड को प्लान किस तरीके से करेंगे, जिस तरीके से मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हमारा होगा एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट का मतलब ये है कि अगर मार्केट मूव करती है इस पॉइंट से नीचे, मतलब अगर फॉर एग्जांपल हमारी मार्केट है इस पॉइंट पे फॉर एग्जांपल कि उसने दो लोअर लोस प्रिंट कर दिए हमारी, अब जो नेक्स्ट वो हम वेट करेंगे कि हमारा मार्केट जो है वो एक नया लोअर हाई प्रिंट करे। और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, स्टॉप लॉस हमारा होगा लास्ट, हमारा जो ये लोअर हाई है ये वाला पॉइंट बनता है। हम यहाँ पे भी एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। इसके बाद मैं ट्रेंड टूल को लूँगा, क्योंकि हमने अब दो पॉइंट्स बना लिए हैं। दो पॉइंट्स का मतलब ये है कि मैं इसको इन राइटिंग भी इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हमारा एंट्री पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया। इसके बाद ये हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट है, तो ये हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट हो गया। अब हमने देखना है कि हमने टीपी कहाँ पे रखना है, मींस के टेक प्रॉफिट पॉइंट हमारा कहाँ पर होगा। हम अपनी ट्रेड को अगर यहाँ से एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हमने उसको किसी न किसी जगह पे हमने उसको स्टॉप भी करवाना है, मींस कि अपना टीपी लेके अपनी ट्रेड को क्लोज करवाना है। तो टीपी को हम यहाँ पर रखने के लिए हमारा जितना रिस्क होगा हमारा उतना ही रिवॉर्ड होगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमारा ये जो एंट्री पॉइंट का पॉइंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 53,513 पॉइंट है फॉर एग्जांपल हमारे पास, तो हम यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है 59,404 है। तो हम इसकी जो रेंज होगी, जो यहाँ की जो एक वॉल्यूम निकलेगा, जो एक मेजरमेंट आएगी, हम उसी को
कंसीडर करेंगे अपना टीपी मींस कि टेक प्रॉफिट पॉइंट के लिए। इसके लिए हम सिंपली कैलकुलेटर को भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपने कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना और आपने अपनी इसी डायग्राम को यूज़ करना है, चार्ट को यूज़ करना है, तो आप ट्रेंड लाइन को यूज़ करेंगे। ट्रेंड लाइन हमने ली और हम इसको यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी पूरी एक रेंज के ऊपर ड्रॉ करते हैं, और हम इसको ड्रॉ करने के बाद हम इसका एक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको डुप्लीकेट ले लेता हूँ और मैं इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया, और मैं अब दोबारा से यहाँ पे अपना पॉइंट जो है वो मेजर कर लूँगा। ठीक है, तो ये हमारा जो पॉइंट अब हमने ड्रॉ किया है, ये हमारा पॉइंट है टेक प्रॉफिट पॉइंट। ठीक है, ये हमारा टेक प्रॉफिट पॉइंट हो गया। तो इसमें अब आप देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से अपने रिस्क को मिनिमाइज़ किया है, और अपने जो है ना वो टेक प्रॉफिट पॉइंट जो है उसको हमने यूज़ किया है। तो ये हमारा ट्रेड प्लान था। इस तरीके से हम अपनी ट्रेड प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और अपने टीपी को हिट कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आपने आगे भी अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना होगा, अपने ये ट्रेड टीपी यहाँ पर अपना हिट किया, आप चाहते हैं कि दोबारा से आप अपनी ट्रेड को नेक्स्ट किसी और पॉइंट पे जाकर एग्जीक्यूट करें, तो इसी पहले आप ट्रेंड को चेक करते रहेंगे कि ट्रेंड बेरिश ट्रेंड ही चल रहा है, तो दोबारा आप अपने ये जो लोअर लो जो होगा, इसकी ब्रेक पर आपने क्या होगा कि आपने अपने जो है वो नेक्स्ट ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते रहेंगे इसी तरीके से जब तक ये ट्रेंड रिवर्स नहीं हो जाता। तो जैसे ये ट्रेंड अगर रिवर्स हो जाता है तो आपने अपनी ट्रेंड्स को दोबारा आइडेंटिफाई करना है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूँ कि ट्रेड प्लान को हम किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। फॉर एग्जांपल मार्केट ने यहाँ पर सबसे मतलब जो है वो बिटकॉइन ने यहाँ पर अपना 15,000 अप ट्रेंड स्टार्ट करा, अप ट्रेंड स्टार्ट करा, अप ट्रेंड स्टार्ट करा, अप ट्रेंड स्टार्ट करा, अप ट्रेंड स्टार्ट कर दिया, और अभी भी मार्केट अप ट्रेंड की ही तरफ जा रही है। अगर हम ये रियल, क्योंकि मैं ये रियल में चार्ट दिखा रहा हूँ, ये आज का चार्ट भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। आज मार्केट यहीं पे 43,700 के ऊपर मूव कर रही है, और एक ये बुलिश ट्रेंड इसने क्रिएट कर दिया है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमें किस तरीके से कंफर्मेशन हो रही है कि मार्केट ने यहाँ पर डाउन ट्रेंड ख़त्म किया है और अब ये अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। तो अप ट्रेंड के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल हम दोबारा से यहाँ पे मार्किंग करेंगे। मार्किंग किस तरीके से करेंगे कि हम यहाँ पर टेक्स्ट टूल को लेते हैं, और टेक्स्ट टूल के ज़रिए हम यहाँ पे कहते हैं कि ये हमारा लोअर हाई है, ये हमारा लोअर लो है, ये एक और हमारा लोअर हाई है, ये एक और हमारा यहाँ पे लोअर लो, और इसके बाद मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे और मज़ीद लोअर लोज प्रिंट नहीं किए, बल्कि इसने मार्केट ने क्लोजिंग दी है लास्ट लोअर हाई को ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ मार्केट ने क्लोजिंग दी है यहाँ पर। तो हम इसको कहेंगे कि यहाँ पर इसने नया हायर हाई प्रिंट किया, और इसी तरीके से दोबारा से मार्केट ने यहाँ पे हायर लो प्रिंट किया। ठीक है, क्लोजिंग इसने दोबारा से लास्ट लोअर लो से डाउन जाके नहीं दी, बल्कि उसने दोबारा ऊपर की क्लोजिंग दी है मार्केट ने, बल्कि इसको यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे। और फिर मार्केट ने यहाँ पर एक नया हायर हाई प्रिंट किया।
ठीक है, अब यहाँ पर अगर अपनी ट्रेड प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे कि आपका जब ये हायर हाई प्रिंट हुआ तो आप वेट करेंगे एक नया हायर लो प्रिंट होने का। जब हायर लो प्रिंट होने की कंफर्मेशन हो जाएगी तो आप क्या करेंगे कि अपने यहाँ पर ट्रेड प्लान को इस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे कि जो लास्ट आपका हायर हायर हाई होगा उसके ब्रेक पे आप अपनी ट्रेड को प्लान कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये आपका हायर हाई है, आप यहाँ पर अपना एंट्री पॉइंट रखेंगे। ठीक है, ये आपका एंट्री पॉइंट है। ये आपका एंट्री पॉइंट हो गया, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। और इसकी जो रेंज है इसको आप यहाँ से ड्रॉ करते हैं और एक आप रेंज बनाकर इसको यूज़ करते हैं। और यहाँ पर नया हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और इसको मैं अब इनको मार्किंग्स दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल वो हमारी एंट्री थी, ये हमारा स्टॉप लॉस है, और ये हमारा टेक प्रॉफिट पॉइंट है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि आपने एक अपनी ट्रेड को किस तरीके से प्लान किया है कि मार्केट में आपने हायर हाई जैसी ब्रेक हुआ आपने उसके ऊपर एंट्री ली है। एंट्री लेने के बाद आपने वेट किया है मार्केट का कि या तो आपका वो स्टॉप लॉस आके हिट करवाए या आपका वो टेक प्रॉफिट जो है वो उस पॉइंट को ट्रिगर करे। तो आप ये देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन अंदाज में मार्केट ने अपना एक बुलिश ट्रेंड को किया है, प्ले किया है। और आपकी एंट्री करने के बाद उसने मूवमेंट्स कुछ की हैं और उसके बाद एक उसने आपके टेक प्रॉफिट पॉइंट को हिट कर दिए। तो इस तरीके से आप अपनी ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं, चाहे बुलिश ट्रेंड हो चाहे बेरिश ट्रेंड हो। सबसे पहले अपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है ड्रॉ थ्योरी के मुताबिक। उसके बाद अपने अपनी ट्रेड चार्ट के ऊपर मार्किंग्स करनी है कि ये हायर हाइज हैं, हायर लोज हैं, लोअर लोज हैं या लोअर हाइज हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने अपनी ट्रेड को प्लान करना है। और अगर फॉर एग्जांपल आप की क्लोजिंग्स का वेट कर नहीं कर सकते तो मैंने लास्ट अपने लेक्चर में बताया हुआ है कि आपने किस तरीके से मार्केट की प्राइस से नीचे के रेट्स के ऊपर बाय की ट्रेड कैसे लेनी है और उसके ऊपर के रेट्स के ऊपर मतलब आप अपनी फ्यूचर के लिए ट्रेड्स को आप बनाकर छोड़ देते हैं और वो जब पॉइंट ट्रिगर होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाती है। तो उन ट्रेड को आपने स्टॉप लॉ सेल स्टॉप और सेल लिमिट को कैसे यूज़ करना है, बाय स्टॉप को और बाय लिमिट को कैसे यूज़ करना है, तो उस तरीके को आप यूज़ करते हुए अपनी ट्रेड्स को ट्रिगर कर सकते हैं। सेम लाइक हम इसी तरीके से दोबारा हम एक और चार्ट पे जाते हैं, ब्रिटिश पाउंड और यूएस डॉलर के चार्ट को हम देखते हैं और हम इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हम इसमें हम अपना ट्रेड प्लान कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सेम लाइक जिस तरीके से हमने बिटकॉइन की एग्जांपल ली बाय की ट्रेड लेने के लिए भी और सेल की ट्रेड लेने के लिए भी, हम यहाँ पर भी देखेंगे कि हमारा जब ये ट्रेंड आइडेंटिफाई हमें हो जाता है कि ट्रेंड हमारा जो है वो बुलिश साइड पे मूव कर गया है, तो हम अपनी ट्रेड्स को कैसे प्लान करेंगे। हम अपनी यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को मेंशंस करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा ये लास्ट हमारा हायर हाई है, इसके ब्रेक को हम कंसीडर करेंगे एंट्री पॉइंट। और हम जो हमारा लास्ट हायर लो होगा हम उस पॉइंट को कंसीडर करेंगे हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट। और इसी तरीके से हम इसकी एक रेंज को ड्रॉ करेंगे। रेंज को ड्रॉ करते हुए हम
इसकी एक रेंज बनाएंगे और रेंज बनाकर अपना टीपी पॉइंट्स जो हैं उनको हम प्लान कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप TP2 TP3 को भी प्लान कर सकते हैं अगर आप इसके अपनी ट्रेड को लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं। ठीक है, उसका भी मैं आपको भी एक टिप दूंगा बाद में, उसको आपने कैसे यूज़ करना है। अभी मैं इसको ज़रा मार्क कर लूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा ये स्टॉप लॉस पॉइंट है, ये हमारा एंट्री पॉइंट है, ठीक है, और ये हमारा जो है वो टेक प्रॉफिट। ठीक है, टेक प्रॉफिट पॉइंट्स है। और अपनी मज़ीद अपनी थोड़ा सा क्लेरिफाई करना चाहें या अपने इस चार्ट को पब्लिश करना चाहें तो मैं तो यही मशवरा दूंगा कि इसमें थोड़ी मज़ीद खूबसूरती पैदा करें। मज़ीद खूबसूरती किस तरीके से है कि आप इसके जो पॉइंट्स हैं उनको आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कलर्स यहाँ पे लाइंस के चेंज कर सकते हैं। फॉर मैं इसको ग्रीन लाइन कलर कर देता हूँ। ठीक है, ये एंट्री पॉइंट है, येलो है, ये स्टॉप लॉस है, इसको मैं रेड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप इस तरीके से कर सकते हैं और अपनी राइटिंग्स के कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। और मेरा आपको एक मशवरा यही होगा, एक प्रो टिप जिससे कह सकते हैं आप, कि आप जो भी अपना ट्रेड प्लान बनाएंगे, ट्रेड प्लान बनाने के बाद आप उसको पब्लिश भी करें। पब्लिश करने का तरीक़ाकार बहुत सिंपल है। ठीक है, आपने ये ट्रेड प्लान बना लिया फॉर एग्जांपल कि ये आपका स्टॉप लॉस पॉइंट है, ये एंट्री पॉइंट है, ये आपका टेक प्रॉफिट पॉइंट है। आप इसके यहाँ पे पब्लिश का बटन बना हुआ है, पब्लिश के बटन पे आप क्लिक करेंगे और आप कहेंगे कि पब्लिश आइडिया। तो पब्लिश आइडिया पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से एक स्क्रीन आएगी और स्क्रीन में अपने आप बताएंगे कि फॉर एग्जांपल कि आपको लग रहा है कि बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया, तो आप इसमें लिख देंगे कि आप ब्रिटिश पाउंड USD को आप बुलिश ट्रेंड में देख रहे हैं। और अपना जो भी ट्रेड प्लान आपने जिनको भी आपने लिखा है अपने पॉइंट्स को, स्टॉप लॉस पॉइंट, एंट्री पॉइंट्स, टेक प्रॉफिट पॉइंट्स, उनको यहाँ पर मेंशन करेंगे। और अपने ट्रेड प्लान के बारे में अगर आपको डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि आपने किस तरीके से इस ट्रेड प्लान को प्लान किया है तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखने के बाद आपने यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करना है, ट्रेंड, इन तीनों पॉइंट्स को आप टिक करेंगे। ठीक है, और इसको आप यहाँ से कंटिन्यू करके इसको आप पब्लिश कर देंगे अपने चार्ट को। ठीक है, फिलहाल मैं इसको चार्ट को पब्लिश नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे मैंने एक बैक टेस्टिंग करके आपको दिखाई है। ठीक है, ये ट्रेड प्लान नहीं है कोई इस तरीके से कि मैं इसको पब्लिश कर सकूं, क्योंकि हमारा टेक प्रॉफिट पॉइंट जो वो हिट हुआ हुआ है यहाँ पे। तो आप उन ट्रेड प्लान्स को पब्लिश करते हैं जिनमें भी टेक प्रॉफिट पॉइंट या स्टॉप लॉस पॉइंट अभी हिट नहीं हुआ वो होता। आपने एक ट्रेड प्लान बनाया अपने लिए, तो मैं तो यही मशवरा दूंगा कि आप उसको शेयर करें। शेयर करने का फ़ायदा क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि हम अपने आइडिया को क्यों दूसरों से साथ शेयर करें। एक तो ये चीज़ है कि ये कम्युनिटी या ये काम इस तरह का है कि अगर आप किसी को अपना आइडिया शेयर करेंगे तो इट में भी बहुत से लोग आपकी प्रोफाइल को व्यू कर रहे होंगे, वो आपका इट में भी अगर आपका ट्रीटमेंट गलत है तो आपको वहाँ पे पॉइंट कर देंगे कि यार आपका ट्रीटमेंट गलत है, आपने ये पॉइंट यहाँ पर ये चीज़ मिस कर दी है। तो आपको पता लग जाएगा कि मेरा ये ट्रेड प्लान में ये मिस्टेक आ रही है। या फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर एक अच्छा ट्रेड प्लान बनाया है तो लोग उसमें अप्रिशिएट करेंगे आपको और आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मेरा ट्रेड प्लान मेरा काम कर रहा है, मैं एक अच्छा टेक्निकल एनालिस्ट के तौर पे मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, और आपकी प्रोफाइल पे आपके फॉलोअर्स बढ़ते जाएंगे। आपको इट में भी कि आपको लोग ऑर्डर करना चाहें फ्यूचर में कि हमें भी टेक्निकल एनालिसिस करके बताएं, और आप अपने उनको टेक्निकल्स के चार्ट्स पब्लिश करके आप उनसे भी फ्रीलांसिंग के तौर पे अर्निंग कर सकते हैं। तो जिस तरीके से मैंने स्टार्ट में इसमें मैं आपको बहुत सारे एवेन्यूज़ बताऊंगा कि ज़रूरी नहीं कि आप अपने रियल मनी को ही यूज़ करके आप पैसे अर्न करें, तो आप इसमें अपने स्किल्स को बेच कर भी पैसे कमा सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप अपनी ट्रेडिंग व्यू जो मैं इस टाइम में इसको यूज़ कर रहा हूँ, इस पर अपनी प्रोफाइल जो आप क्रिएट करेंगे उसमें जितने भी आप अपने प्लान्स बनाएंगे उन प्लान्स को आप पब्लिश करें। पब्लिश करके आप उसमें फिर अपने
इसका दूसरा फ़ायदा आपको ये भी होगा साथ में कि आप अपने इसमें मतलब आपकी जितनी भी ट्रेड्स ली हुई होंगी आपको पता होगा कि मैंने किस प्लान को यूज़ करते हुए ट्रेड ली थी और किस जगह पे क्या मिस्टेक आपने की थी। अगर आप जस्ट एक ऐसे ही रफली एक इस तरह से चार्ट ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करके ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हैं और ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद आप उसको आपका फॉर एग्जांपल स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो आपको कैसे पता लगेगा? कुछ दिनों के बाद आपने फिर ट्रेड प्लान एक नया क्रिएट किया हुआ होगा, तो आपके पास रिकॉर्ड नहीं होगा पुराना कि आपने क्या आपने पुरानी ट्रेड्स किस किस तरीके से एग्जीक्यूट की थी। तो एक तो आपके लिए भी ये फ़ायदा है कि आपकी प्रोफाइल के ऊपर आपके जितने भी पुराने ट्रेड प्लान्स होंगे वो सारे बने हुए होंगे, लगे हुए होंगे। आप अपने प्रीवियस ट्रेड प्लान को जाके चेक कर सकते हैं कि मेरा ये ट्रेड प्लान प्रीवियस था और अब मेरे पास क्या होना चाहिए, लास्ट टाइम मैंने क्या गलती की थी और इस टाइम मुझे क्या गलती नहीं करनी चाहिए। तो इस तरीके से करके आपका भी इसमें भला है और बाकियों का भी भला है। तो इसलिए आप अपनी ट्रेड प्लान को लाजमी पब्लिश करें, शेयर करें और उसके बाद अपनी, बल्कि मैं तो आपको कहूँगा कि मस्ट आप ये काम करें कि आप अपना जो भी ट्रेड प्लान बनाएं उसको पब्लिश करें। पब्लिश करने के बाद अपना ट्रेड प्लान आप अपनी डेमो अकाउंट के ऊपर उसको टेस्टिंग के लिए लगा दें और उसको फिर आप देखें कि ये किस तरीके से परफॉर्म करता है। तो सेम लाइक जिस तरीके से मैंने पहले कहा था कि अगर आप अपना TP2 रखना चाहते हैं, तो मतलब आप फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं, आपको लग रहा ये है कि फॉर एग्जांपल कि ये TP1 जो है ये हिट होने के बाद दोबारा से एक नया ये हायर लो प्रिंट करेगा और दोबारा से एक और हायर हाई प्रिंट करेगा मार्केट, क्योंकि बुलिश ट्रेंड में जा रही है। फॉर एग्जांपल जिस तरीके से मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये दोबारा मार्किंग करते हैं आगे कंटिन्यू अपनी, कि ये एक नया इसने हायर हाई प्रिंट किया, ठीक है, और उसके बाद इसने एक नया अगेन जो है वो हम कह सकते हैं कि ये हायर लो है, हायर लो प्रिंट किया, फिर मार्केट ने एक और नया हायर हाई प्रिंट किया, दोबारा से मार्केट ने एक नया हायर हायर लो प्रिंट किया और यहाँ पे एक नया हायर हाई प्रिंट कर दिया, ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपने बिल्कुल स्टार्ट से, क्योंकि एक रैली को आपने स्टार्ट किया है यहाँ से अपने एंट्री पॉइंट के थ्रू, और आप चाहते हैं कि जब तक ये रैली चलती रहेगी बुलिश ट्रेंड की, तो मैं इसको एक लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलना चाहता हूँ और मैं एक अच्छा प्रॉफिट टेकिंग करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करेंगे कि आपका ये जो प्रीवियस जो आपने रेंज बनाई थी अपनी स्टॉप लॉस से एंट्री पॉइंट की तरफ, आप इसको क्या करेंगे कि आप इसका एक और डुप्लीकेट लेंगे और इसको आप यहाँ पे रखेंगे, एक और पॉइंट नया क्रिएट करेंगे, ठीक है। हम इसको हॉरिजॉन्टल रे को लेते हैं और यहाँ पर हम कर देते हैं एक और पॉइंट, ठीक है। तो अभी हमने एक और पॉइंट क्योंकि बना दिया है, तो हम इसको फॉर एग्जांपल जो हमारा पहले वाला था हम इसको कह देते हैं कि ये टेक प्रॉफिट 1 है, ठीक है। और हम अपने नेक्स्ट एक और पॉइंट जो हमने बनाया हम इसको कह देंगे कि ये हमारा टेक प्रॉफिट पॉइंट 2 होगा, मीन्स कि TP2 है हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप मार्क करके आप इसको मज़ीद आप इसको रैली को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मज़ीद अपने TP2 की तरफ कर सकते हैं। बट मैं आपको मशवरा इसमें एक और देना ये चाहूँगा कि अगर आप अपना TP टेक प्रॉफिट पॉइंट चाहते हैं कि यहाँ पर एग्जीक्यूट ना हो और इसके बाद एक और आप लेना चाहते हैं, तो आप अपने जो स्टॉप लॉस है उसको एंट्री पॉइंट पे मीन्स कि ब्रेक इवन पे ले आएंगे, ताकि आपको लॉस में अगर फ्यूचर में अगर खुदा ना खास्ता यहाँ से ट्रेंड ब्रेक कर देता है और नीचे की तरफ मूव कर देती है, मीन्स कि बेस ट्रेंड पे आता है, तो आपका लॉस ना हो बल्कि आप अपने एंट्री पॉइंट्स के थोड़ा सा ऊपर या एंट्री पॉइंट पे एग्जिट हो जाए ताकि आपको लॉस ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप अपने ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करेंगे और अपने आप को मज़ीद प्रॉफिटेबल बनाते जाएंगे। बट मेरा फिर भी मशवरा ये होगा कि आपने जो ट्रेड प्लान आपने TP1 के साथ अगर बनाया है तो आप उसको चेंज ना करें, आप अपने TP1 के ऊपर एग्जिट लें। एग्जिट लेने के बाद आप दोबारा से चेक करें, दोबारा मार्केट अगर हायर लो प्रिंट करती है, मीन्स कि बेरिश ट्रेंड में नहीं जाती, आपको लगता है कि ये हायर हायर दोबारा जा रही है, आप दोबारा से नेक्स्ट अपने
हाई के ऊपर एक दोबारा से एंट्री ले लें और अपने नेक्स्ट ट्रेड प्लान को एग्जीक्यूट करें, फिर TP1 के तौर पे हिट करें इसको। क्योंकि छोटी छोटी ट्रेड्स आप लेते रहेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस आने का फ़ायदा आपको ये होगा कि आप अपनी आने वाले वक्त में और मज़ीद ट्रेड्स को आप अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। इसमें मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से अपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है डॉ थ्योरी के मुताबिक, और किस तरीके से अपने ट्रेड को प्लान करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से अब ये देखें तो मार्केट ने, अगर हम इसका मज़ीद बैक टेस्टिंग करें तो मार्केट ने मज़ीद ऊपर मूव किया। आप TP3 भी रख सकते हैं, बट क्या है कि वहाँ पर उसने हमारा एक उसके बाद ट्रेंड को ब्रेक किया और दोबारा से ये देखें नीचे की तरफ मार्केट मूव हुई है। तो जब आपने यहाँ पर जैसे ही नीचे की तरफ मार्केट मीन्स के बेरिश ट्रेंड में आती है तो आप क्या करेंगे, दोबारा से अपनी मार्किंग को यूज़ करते हुए लोअर हाइज को यहाँ पे मार्क करेंगे और दोबारा यहाँ से एंट्री ले लेंगे। बेरिश ट्रेंड पे मीन्स के सेल की ट्रेड ले लेंगे यहाँ पर, और आप दोबारा इस एक रैली को एंजॉय करेंगे यहाँ पे नीचे की तरफ को, और फिर आप वेट करेंगे। देखें यहाँ पर दोबारा से मार्केट ने क्लोजिंग दे दी अप साइड पर, और अप साइड से मूव की तरफ जाते हुए, और ये अभी मार्केट जो अभी रियल मार्केट है वो अप ट्रेंड में ही मूव हो रही है। बट अभी थोड़ा सा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये मे बी एक नया प्रिंट करती है हायर हाई या हायर लो, उसके बाद हम इसको देखेंगे कि ये किस तरह मूव करती है। ठीक है, तो इस तरीके से करते हुए आप अपने ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करेंगे और अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करेंगे सिंपल अपनी ड्रॉ थ्योरी को यूज़ करते हुए, और अपने एंट्री पर अपने ट्रेड प्लान को जो आपने बनाया आपने उसी पे स्टिक रहना है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने जो भी ट्रेड प्लान बनाया उसको चेंज नहीं करना। मार्केट की क्लोजिंग जिस तरह की भी आ रही हो आपने वेट करना है अपने स्टॉप लॉस को या टेक प्रॉफिट पॉइंट को हिट करने के लिए, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए अपने ट्रेड प्लान के ऊपर, आप डिसिप्लिन होकर अपना काम कर सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपने इस लेक्चर को कंप्लीट देखा और इसको अपने स्किल्स को इन्हेंस किया। ठीक है, और मज़ीद लेक्चर्स भी हमारे इसमें आते रहेंगे। ठीक है, और आपकी यहाँ से जर्नी जो है वो लर्निंग से अर्निंग की तरफ स्टार्ट हो चुकी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पे भी फॉलो करें और यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, और नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर आपके लिए कमिंग सून आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।